अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ दानिशुमारी यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपका कैंसर के अंदर। क्योंकि ये 4 महीने का टाइम है जो रेट्रोग्रेड मोशन यानी बकरी चाल जो जुपिटर में चलनी है, 11 नवंबर से लेके 11 मार्च 2025 टू 2026 तक ये आपका रहेगा पीरियड। और मैं कोई भी वीडियो फालतू नहीं बनाता, जो इन्फॉर्मेटिव होती है वीडियो मैं वही बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ब्रीफ मिल जाए। और इम्पॉर्टेंट वीडियो है जुपिटर की, उस पर तो अलग वीडियो बनाऊंगा जब 5 दिसंबर को वापस जुपिटर जेमिनाई में जाएगा ट्रांजिट में। ये रेट्रोग्रेड मोशन का पीरियड है, बड़ा ये समझ लें आपका एक ये टॉपिक है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर उसको देखेंगे। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें। और कोई भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप, मैं ना भी बोलूँ तब भी आप लोग कर देते हैं, क्योंकि जितना आप लोग बेहतरीन लोग हैं, जितनी भी मैं आप लोगों की तारीफ़ करूँ माशाल्लाह से उतनी कम है। और एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो डेफ़िनेटली आपकी कुंडली बनेगी, क्योंकि जो 110% रिज़ल्ट एक्यूरेट आपका कुंडली ही बताती है। जो ये प्रेडिक्शन है, क्योंकि जिनको, मुझे तो नहीं पता हर एक की मैंने कुंडली नहीं देखी, जो मैं बोल रहा हूँ ये जर्नल बोल रहा हूँ। किसी पे 70% लगेगा, किसी पे 60% लगेगा, किसी पे 80% लगेगा, किसी पे 40% लगेगा, किसी पे 20% लगेगा। वो किस हिसाब से देख रहा है मुझे ये भी नहीं पता, कि जो असल आपकी कुंडली देख के पता चलता है कि भाई कौन सा है, किस से देखना चाहिए। 90% ऐसा हुआ है कि जो भी कंसल्टेशन करवा के गए वो अपने साइन को लेके कंफ्यूज, तो पता चला वाकई कि वो तो गलत साइन से देख रहा है, तो उनका रिलेट ही नहीं करता। तो अपनी कुंडली देखें, बहुत ज़रूरी है। मतलब अपनी कुंडली आप लोगों को पता हो कि क्या है, क्या उसमें है। और अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे टीम बैठी हुई, डेफिनेटली वो आपको रिस्पॉन्स देगी। 24/7 सर्विसेज ओपन है। और रिव्यूज़ आप लोग के सामने है। अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त रखवाने वाली, अल्लाह इज़्ज़त रख देता है। कि जो रिव्यूज़ हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी वीडियो के उठा के प्रीवियस आप लोग देख सकते हैं। अल्लाह का करम रहता है। और आप लोगों से एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, कि जितना आप लोगों ने दुआएं दी, तबीयत के लिए पूछा। उस वक्त भी तबीयत ख़राब थी। अगर आज की तारीख की बात करूँ तो आज भी इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है जो हिम्मत देता है, और आप लोगों के सामने वीडियो बना रहे हैं। तो ये आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। और एक चीज़ आपको मैं बोलूँगा कि जो वीडियोज़ हैं वो मंडे और थर्सडे को आती हैं, क्योंकि लोग कन्फ्यू मुझसे पूछते रहते हैं कब आएगी। एक मंडे को आती है और एक थर्सडे को आती है, ये 2 दिन हमारे, इन 2 दिन आती है वीडियो। खुदा ना खास्ता कभी कुछ होता है तो वो आपका मैसेज, आपका कम्युनिटी पोस्ट पे मैसेज आ जाता है। और ये एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी वक्त मैंने आप लोगों का ज़ाया कर दिया, बिना वक्त ज़ाया करे मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों का थोड़ा वक्त ले लिया। और अब आप लोग का बिना टाइम ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन है एरीज़, एरीज़ पे इसके क्या असरात रहेंगे आप लोगों को बताता हूँ। अगर एरीज़ की बात करूँ तो एरीज़ वालों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों के अंदर एक लेज़ीनेस बढ़ेगी। थोड़ा-सा आप लोगों को काम करने से या चीज़ों में आपका थोड़ा-सा दिल उचाट हो रहा होगा, या थोड़ा-सा आपको हैवी इमोशंस फ़ील हो रहे होंगे, या आप लोगों के आपके घर के अंदर जो घर का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, या आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ ना कुछ यार चीज़ें ख़राब की तरफ जा रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगेगा जो आपका फैमिली एनवायरनमेंट है ना, कि लोग आपकी सुन नहीं रहे, घर वाले आपकी समझ नहीं रहे, ये थोड़ा-सा आपका मसला रहेगा। हाँ, ज़रूर ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है एजुकेशन के लिए। बहुत आप मतलब समझ लें उसमें उनको ग्रोथ मिल सकती है, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन बिगड़ी हुई थी, कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी, तो कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी मज़बूत हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई नेबर से या रिलेटिव से, या आप लोगों की समझ लें, ये कह सकता हूँ कि आप लोगों की बहन-भाइयों से भी थोड़े से इख्तिलाफ़ात थे, तो वो बेहतर हो जाएँगे। और कोई छोटी-मोटी ट्रैवल वगैरह आप लोग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, कुछ आप छोटी-मोटे सफ़र कर सकते हैं। कोई रिलीजियस प्लेस पे आप लोग विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं। और ये कहूँगा थोड़ा-सा सोशल सर्कल भी आप लोगों का बढ़ेगा। ये
दिसंबर के बाद थोड़ा सा आप लोगों का सोशल सर्कल भी थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ी सी सोशल गैदरिंग भी बढ़ेगी। राइट हैंड का आप लोगों को ख्याल रखना है, राइट हैंड में थोड़ा सा आपके पेन होगा, फिंगर्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा शोल्डर का भी ख्याल रखिएगा। शादीशुदा ज़िंदगी अगर थोड़ी सी ख़राब चल रही थी आपकी मैरिड लाइफ, तो वो बेहतर हो जाएगी एरीज़ वालों की, थोड़ा सा उसमें स्टेबिलिटी आएगी। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसमें आप समझ लें कोई बातचीत वगैरह होगी, टेबल टॉक निकलेगा आप लोगों का। और एक चीज़ कहूँगा आप लोगों को कि सुस्ती आप लोगों के अंदर आ जाएगी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों की सुस्ती आएगी, वो आप लोगों को थोड़ा सा डैमेज करेगी, थोड़ा सा तंग करेगी, ये आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। और ये कहूँगा कि अगर आप लोगों की फादर की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो वो भी थोड़ी बहुत उसमें अल्लाह का अगर करम हुआ तो बेहतरी आ जाएगी। और ये आप लोगों को कह सकता हूँ कि एक चीज़ के हवाले से कि अगर आप अभी कुछ हो सकता है घरों के अंदर अपने कुछ खर्चा वर्चा कर सकते हैं, कोई डेकोरेशन पे आप लोग चीज़ कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, कोई रिलेटिव आप लोगों का बीमार हो सकता है कि आप लोगों को खबर पता चले कि भाई वो बीमार है, तो वहाँ आपका विज़िट लग जाए हॉस्पिटल में, ये चीज़ पॉसिबल है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मेरी दुआ है, लेकिन इसके इम्कान हैं। और ये कहूँगा लेफ़्ट आई भी आपको पेन करेगी, थोड़ा-सा लेफ़्ट आई में भी दर्द होगा, और थोड़ा बहुत नज़ला, फ्लू, फ़ीवर वगैरह ये चीज़ें भी रहेंगी, और माइग्रेन और हेडेक इशू ये भी आप लोगों के साथ थोड़े से रहेंगे। तो उसके अलावा और थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अपने स्टमक का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। सम टाइम आपका स्टमक थोड़ा-सा वीक होगा, थोड़ा-सा ट्रबल करेगा, और स्टमक में थोड़ा-सा आपको मसले मसाइल रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों की डेली इनकम की बात करूँ तो वो स्टेबल रहेगी, वो कहीं न कहीं से आप उसको बेहतरी आपकी रहेगी, फाइनेंस के हवाले से बेहतर रहेगा, फाइनेंस आपकी ठीक-ठाक रहेगी। और ये कह सकता हूँ कि करियर में भी सही है, थोड़ा बहुत आपके लिए बेहतरी आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपके अंदर लेज़ीनेस जो आएगी ना, वो आपको थोड़ा-सा नुकसान पहुँचा सकती है, थोड़ा-सा डेंट डाल सकती है। लेकिन उसके अलावा ये कहूँगा कि बाकी ठीक लगता है। और लव लाइफ़ की बात करूँ तो लव लाइफ़ में भी इतना कुछ ख़ास इस वक़्त इतना एनवायरनमेंट नज़र नहीं आता। थोड़ा-सा आपको डिटैच अपनी रिलेशनशिप में जो चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत आपको डिटैचमेंट थोड़ी-सी ऐसी महसूस होगी। अगर ओवरऑल बात करूँ तो ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा भी है, थोड़ा बहुत बुरा भी है। तो एक अच्छा आप कह सकता हूँ मैं कि ये है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है, यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये ट्रांज़िट कैसा रहेगा? अगर टॉरस की बात करूँ तो अभी शुरू के टाइम में आपको थोड़ा-सा, ज़ाहिर-सी बात है, 11 नवंबर से 11 मार्च तक का ये पीरियड है। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि कम्युनिकेशन एकदम से जो आपकी अच्छी चल रही थी उसमें थोड़ा-सा ठहराव आएगा, उसमें थोड़ा-सा आपका ब्रेक लगेगा कुछ दिनों के लिए। थोड़ी-सी आपकी सिबलिंग से हल्की-फुल्की कोई लड़ाई झगड़ा, सॉरी, ये कह सकता हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपके रिलेटिव से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, ये चीज़ें थोड़ी-सी पॉसिबल है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी फाइनेंस की, तो फाइनेंस के हवाले से मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आता है। फाइनेंस में आपके काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, और फाइनेंस में आपको काफ़ी बूस्टअप लग सकता है। स्वीट क्रेविंग्स आपको बहुत होंगी दिसंबर के बाद, ये मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ। स्वीट क्रेविंग, मिठास की क्रेविंग आपको काफ़ी होने वाली है, और बात-बात पे आप लोग मीठा खाएँगे कि यार रात हो रही, चलो चॉकलेट खा लें, दिन हो रही है तो चलो मैं आपका रसमलाई खा लें, गुलाब जामुन खा लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपका कुछ भी खा सकते हैं। और ये बोलूँगा थोड़ी-सी आपकी मिठास, मतलब ज़बान में थोड़ा-सा कुछ अगर थोड़ा बहुत एग्रेशन था या गुस्सा आ रहा था तो उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी। और ये कह सकता हूँ कि अगर इन-लॉज़ से आपकी कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे या इन-लॉज़ से कोई इश्यू चल रहे थे, तो उसमें भी बेहतरी का इम्कान है कि वो भी ठीक हो सकते हैं। कोई अगर जॉब करना चाह रहे थे, जिनके पास नौकरियाँ नहीं थी या जॉबलेस पीपल थे, तो उनको यहाँ पे नौकरियाँ मिल सकती हैं दिसंबर के बाद, इसके चांसेस हैं। दिसंबर से पहले भी मिल सकती है, लेकिन दिसंबर के बाद थोड़े से चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। स्टमक का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, दाँतों का ख़्याल रखना है, दाढ़ों का ख़्याल रखना है। आपको इसमें पेन होगा, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपको बताऊँगा। और ये कहूँगा थोड़ा-सा अपनी राइट आई का भी ख़्याल रखिएगा। करियर में आपको एकदम सडन थोड़ा-सा एक हल्का-फुल्का बूस्ट लगेगा अगर आपने कोशिश करी, कोशिश नहीं करी तो फिर चीज़ें वैसी रहेंगी। तो करियर के हवाले से टाइम अच्छा है, करियर में बूस्ट आपको लग सकता है। और ये कहूँगा उसके अलावा कि जो आपका फैमिली एनवायरनमेंट है, जो घर का एनवायरनमेंट है, घर का एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। और ये आप लोगों को कहूँगा कि थोड़ा-सा आप लोगों ने स्टमक का भी अपना ख़्याल रखना है और अपने लिवर का भी ख़्याल रखना है। थोड़ा बहुत आपको ख़ारिश वगैरह, एलर्जिकल प्रॉब्लम भी रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कि बिज़नेस के हवाले से भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दिसंबर तक आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मसले चल रहे थे, कोई मसाइल चल रहे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। और अगर आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ, तो वो अभी इसमें, तो इसकी अगर बात करूँ ट्रांजिट की, तो उसमें इतना वो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ 15, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेहतर है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है,
एवरेज से थोड़ा बहुत बेहतर कह सकता हूँ, उस हवाले से ठीक नज़र आता है। और ये कहूँगा आप लोगों को कि अपने नीड्स का भी ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की भी केयर करिएगा। और हो सकता है कोई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये चीज़ें वगैरह ख़रीदें और उसमें थोड़ा-सा आप इन्वेस्ट करें, ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। तो हाँ, एक और आप लोगों को चीज़ कहूँगा कि कुछ आपको जो स्कैमर वगैरह लोग दिखे ना, उनसे अवॉइड करिएगा। अगर बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए मुझे अच्छा ही दिखाई देता है ये जो पीरियड है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा, मतलब जुपिटर का रेट्रोग्रेड का ये कैसा रहेगा। तो अगर जेमिनी की बात करूं तो आप लोगों के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों का वजन बढ़ेगा, थोड़ा सा वेट इंक्रीज होगा, कपड़े आप लोगों को थोड़ा सा अपने टाइट फील होने लग जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों के साथ स्टार्ट हो गई होंगी। मिठास की क्रेविंग तो आपको अभी से शुरू हो गई होगी, नवंबर के ही मंथ से। ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा मैं, नवंबर का मंथ ही यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको मिठास की क्रेविंग, स्वीट की क्रेविंग काफ़ी शुरू हो गई होगी। दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, इसमें आपको पेन रहेगा। दिसंबर की 5 तारीख तक ये चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ तक बात कर रहा हूँ। उसके आगे फिर इतना मतलब टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा कि फाइनेंशियल आपको कोई फ़ायदा हो सकता है सडन। आप लोगों को कोई होप नज़र नहीं आ रही होगी या आप लोग बिल्कुल एक ऐसे बैठे होंगे, सडन आपको कोई फाइनेंस का फ़ायदा हो जाएगा, सडन आपको कोई बूस्ट लग जाएगा, सडन आपको कोई ग्रोथ हो जाएगी। ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई जो जॉबलेस पीपल है उनको जॉब मिल सकती है, जॉब लगने का भी टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। कोशिश आप लोग कितनी करते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि देखें असल कोशिश पे भी होता है, खुद तो चल के नहीं आएगी। अगर हद से आ भी गई तो एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो आप लोग को ही जाना है। अच्छा, अगर आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब चल रही थी तो उसमें बेहतरी आ जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोग को ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों ने इन लॉस से अगर आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपको सुकून मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अपनी बैक का ख्याल रखना है। और आप लोगों के साथ ये चीज़ें होंगी कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें होंगी कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा हूँ, थोड़ा सा इरिटेट वाली समझ लें चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही होंगी। चीज़ें आप रखेंगे भूल जाएंगे, चीज़ यहाँ रखेंगे कोई आपकी उठा के ले जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मिक्स होना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। अब जैसे आप लोगों ने भाई खाना रखा कि मैं, आप लोग बाहर से लेके आए खाने के लिए, भाई मैं चीज़ें रात में खा लूंगा, या घर में कुछ बना हुआ तो आपने कहा यार मैं रात में खा लूंगा, पता चला आपने फ्रिज खोल के देखा वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, वो ऑलरेडी कोई खा लेगा। तो ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के साथ होंगी और काफ़ी ज़्यादा होंगी। करियर की बात करूँ तो करियर में डेफिनेटली आपको बूस्ट लगेगा, आपको करियर को एकदम से आपको ग्रोथ मिलेगी। काम आप लोगों ने करते रहना है, उसको रोकना नहीं है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि थोड़े बहुत आपका बीमारी भी आप लोगों को आएगी, फ्लू फीवर ये चीज़ें भी होंगी, माइग्रेन हेडेक का इशू भी आएगा और लेफ्ट आई भी आपको प्रॉब्लम करेगी, सर दर्द वगैरह, पेट का और लिवर का ये भी मसला रहेगा। कोई सफ़र वगैरह कर सकते हैं, कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, उसके इम्कान दिखाई देते हैं और काफ़ी बेहतर है इन चीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर है कि आपको वहाँ कोई ट्रैवल कर सकते हैं या कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी कर सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं। अच्छा, अगर पार्टनर की हेल्थ ख़राब चल रही थी, पार्टनर की हेल्थ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा अगर अल्लाह का हुक्म हुआ। और ये कह सकता हूँ कि आप लोग की अगर लड़ाई झगड़े शादीशुदा ज़िंदगी में चल रहे थे तो उसमें भी आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कोशिश करिएगा टेबल टॉक करें, बात को बढ़ने ना दें। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये मतलब टाइम कैसा रहेगा। अगर देखें कैंसर की बात करूँ तो आप लोगों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा सा वेट इंक्रीज होगा, थोड़ा सा वजन आपका बढ़ेगा। लव लाइफ आपकी ये कह सकता हूँ कि बेहतर नज़र आती है। लव लाइफ में कोई इतना इशू मसला नज़र नहीं आता, वो बेहतर रहेगी। लेकिन आगे चल के उसमें थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट इशूज बढ़ सकते हैं, लेकिन वो साल 2026 की बात कर रहा हूँ, 25 तक ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा कोई अगर स्टूडेंट्स हैं जो फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं या कोई पढ़ाई का उनका सिलसिला है तो उसके हवाले से फ़ायदा हो सकता है, कोई वो चीज़ आपको उसमें बेनिफिट दे सकती है। अच्छा, उसके अलावा ये कहूँगा कि फ़ॉरेन कंट्री से अगर आपका कोई रिलेटेड काम है या फ़ॉरेन जॉब आप लोग करते हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए बेहतरी नज़र आती है, कोई जॉब वगैरह भी मिल सकती है। और ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा-सा आपका घर पे खर्चा होगा, जो आपका फैमिली का एनवायरनमेंट है ना, फैमिली का जो समझ लें चीज़ें होती हैं, जो घर का आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि उस पे आप लोगों के खर्चे हो सकते हैं, पर्दे वगैरह पे, या कोई आपने डेकोरेशन का सामान खरीद लिया, कोई एलईडी खरीद लिया या वॉशिंग मशीन आप लोग खरीद सकते हैं, ब्लेंडर, जूसर वगैरह ये भी आप लोग खरीदेंगे। थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि आपके जो रिलेटिव हैं उनकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, परेशान रहेगी।
उसमें आप उन लोगों को थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। और आपकी फैमिली में से भी ये कहूँगा कि किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। हेडेक इश्यूज़, फीवर, ये चीज़ें तो रहेंगी, गला भी आप लोगों का ख़राब होगा। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा अपने लिवर का भी आप लोगों ने ख़्याल रखना है, और इन-लॉज़ से थोड़े-से आपको इश्यू, थोड़े बहुत फड्डे वग़ैरह हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ, कोई मोटरसाइकिल वग़ैरह, गाड़ी वग़ैरह वो आप लोग खरीद सकते हैं, या उस पे काम करवा सकते हैं, या वो तब्दील कर सकते हैं। ये चीज़ें भी होंगी। नौकरी को आप लोग ट्रांसफ़र करने का सोच सकते हैं, नौकरी तब्दील करने का सोच सकते हैं। ये चीज़ें आपके दिमाग में सोचें आएँगी, और कुछ उस पे इम्प्लीमेंट भी होगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ, थोड़े-से आपके अखराजात बढ़ेंगे, थोड़े-से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं से आपके पास इनकम आती भी रहेगी, तो जो आपको एक थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती रहेगी। वज़न तो आपका बढ़ेगा ये दिसंबर तक। थोड़ा-सा आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कपड़े आप लोगों को थोड़ा-सा टाइट महसूस होने लगेंगे, और अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ खराबियाँ चल रही थी, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या मिसकम्युनिकेशन चल रही थी, तो वो बेहतर हो जाएगी। जी, दिसंबर तक, जनवरी तक इसमें बेहतरी का इम्कान है। फिर थोड़ा बहुत चीज़ों में आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो आगे आएगा तो डेफ़िनिटली आपको उस पे भी बताऊँगा। तो उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा-सा ऑयली चीज़ें, चिकना तला हुआ जो खाना नहीं होता, ऑयली फूड, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करिएगा। कुछ आपके वॉशरूम में कुछ रिपेयरिंग का मसला, कुछ प्लम्बरिंग का इश्यू, ये चीज़ें भी आएँगी। अच्छा, उसके अलावा करियर को लेके थोड़ी-सी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इतनी आसानी से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा हार्ड वर्क आपको देना पड़ेगा। ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कोई सफ़र कर सकते हैं, और ये आप लोगों को बोलूँगा कि बिल्कुल सडन आपका सफ़र का इम्कान बनेगा, और चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी बेहतर रहेंगी। तो जिस पे पता है, तो उस पे आप लोग थोड़ा-सा एहतियात करिएगा, बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगर ओवरऑल बात करूँ, तो आपके लिए अ, ठीक नज़र आता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन है, यानी लियो। लियो वालों के लिए आपका कैसा रहेगा जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना? देखिए, आपके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपका क्लाइंटेशन का काम है, या एस्ट्रोलॉजी का काम है, या ऑकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई फॉरेन का काम है, या कहीं फॉरेन जॉब करते हैं, या कुछ ओवरसीज़ से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें कह सकता हूँ डेफ़िनेटली बहुत तेज़ी से बूस्ट आएगा, बहुत ग्रोथ आएगी। ख़ास तौर पे क्लाइंटेशन का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, उसमें आप लोगों को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, और आपकी ख्वाहिशात पूरा होने का टाइम है। जो काम आपके अधूरे रह गए थे, जो पूरे नहीं हो रहे थे, वो एकदम से स्टार्ट होना शुरू हो जाएँगे। हाँ, ये कह सकता हूँ कि दिसंबर तक आप लोग कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, ट्रैवलिंग आप लोगों की दिख रही है। उसके बाद ये कहूँगा कि अगर लव रोमांस की बात करूँ, तो लव रोमांस के लिए भी मुझे टाइम काफ़ी आप लोगों के लिए सूटेबल नज़र आता है आफ्टर दिसंबर, यानी 5 दिसंबर, 7 दिसंबर के बाद कह सकता हूँ कि चीज़ें आपके लिए बेहतर नज़र आती हैं। प्यार-मोहब्बत के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है, लव रोमांस में आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, बॉन्ड बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। शादीशुदा ज़िंदगी अगर आपकी थोड़ी-सी ख़राब चल रही थी, तो उसमें बेहतरी आएगी। और ये कह सकता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का इश्यू चल रहा था, तो वो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का इश्यू ठीक हो जाएगा, और आपकी एक्सी कॉल, मैसेज, ये चीज़ें आ सकती हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड हो सकता है। अच्छा, स्टडीज़ का टाइम काफ़ी अच्छा है, ये एजुकेशन के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, कि आपको पढ़ाई का बेनिफिट मिल सकता है, और पढ़ाई में आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये कहूँगा, कोई अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, या कोई चाइल्ड बर्थ चाह रहे हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे भी इम्कान है कि आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और फैमिली प्लानिंग के लिए भी टाइम अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग की कम्युनिकेशन ख़राब चल रही थी, कम्युनिकेशन में कोई इश्यू चल रहा था, या डिस्टर्ब हुई थी, तो उसमें भी आपको डेफ़िनेट बूस्ट मिलेगा। अगर आपके कोई रिलेटिव से इश्यू चल रहा था, या बहन-भाइयों से कोई थोड़े से बहुत लड़ाई-झगड़े चल रहे थे, तो वो भी ठीक हो जाएँगे, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। थोड़ा-सा आप लोगों ने दिसंबर तक अपने स्टमक का ख़्याल रखना है, स्टमक में थोड़ा-सा आपके प्रॉब्लम रहेगा, स्टमक में थोड़ा-सा दर्द रहेगा, पेट थोड़ा-सा आपको कमज़ोर रहेगा, बाहर का खाना थोड़ा-सा अवॉइड करें, कोशिश करें ना खाएँ, वरना वो खाने से थोड़ा आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसकी आपको थोड़ी-सी केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग यूट्यूब, सोशल कंटेंट क्रिएटर, एक्टिंग वगैरह, मॉडलिंग वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह, या डायरेक्टर हैं, या यूट्यूब से, फेसबुक से, या इंस्टाग्राम से, कोई भी सोशल मीडिया ऐप से कनेक्टेड है, तो वहाँ आपको सडन बूस्ट लगेगा। कोई वीडियो आपकी एकदम से वायरल हो सकती है। वायरल होने का मतलब है कि बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। और थोड़ा-सा वेट पे आप लोगों को कंट्रोल करना है, वज़न भी हल्का-फुल्का थोड़ा-सा आपका बढ़ेगा, और ज़ाहिर-सी बात है, मिठास की भी आप लोगों को क्रेविंग होगी, स्वीट क्रेविंग्स भी होंगी, ये चीज़ें भी आपको होंगी। तो इन चीज़ों की आपने थोड़ा-सा कोशिश करनी है, एहतियात रखना कि ना हो सीधे हाथ में दर्द, पेट में मसला, नीज़ में प्रॉब्लम, ये थोड़ा आपके साथ रहेंगी। वालिदा की अगर हेल्थ ख़राब चल रही थी, तो वालिदा की हेल्थ में भी बेहतरी आएगी, अगर अल्लाह को मंज़ूर हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त ये टाइम है, और बहुत ही अच्छा पीरियड है।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए पीरियड कैसा रहेगा? अगर विर्गो की बात करूं तो विर्गो को बोलूँगा मैं कि आपकी करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, करियर में काफ़ी सक्सेस मिल सकती है, करियर में आप काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं, तो करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप कोई पढ़ा रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड काम करते हैं या कोई बच्चों को समझ लें कोई नॉलेज का काम करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए। लव रोमांस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव रोमांस में आपकी काफ़ी बेहतरी आ सकती है, जो रिलेशनशिप में उनकी बात कर रहा हूँ। इससे शादीशुदा ज़िंदगी का कोई लेना देना नहीं है, रिलेशनशिप वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये कहूँगा कि दिसंबर तक मतलब ये पीरियड चल रहा है, यहाँ कोई आपकी ख्वाहिश वगैरह पूरी हो सकती है, डिज़ायर कोई पूरा हो सकता है और सडन आपको बूस्ट लग सकता है। फाइनेंस के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, फाइनेंस में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और थोड़ा-सा आप लोगों को ये बोलूँगा कि करियर में आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करनी है, करियर के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है। बिज़नेस में थोड़ा-सा एहतियात रखिएगा, कुछ बिज़नेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी डील तो समझ के करिएगा, उसमें थोड़ा बहुत आपको मसला, थोड़े बहुत इश्यूज़ ये वगैरह आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर वालिदा की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी, मदर इन लॉ की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी, आपकी कोई हेल्थ ख़राब मसला चल रहा था तो वो भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन स्टमक का आप लोगों ने ख्याल रखना है, स्टमक में पेन, ये चीज़ें वगैरह आप लोगों की रहेंगी। और लिवर का थोड़ा-सा ख्याल रखिएगा, थोड़ा-सा फैटी लिवर ना होने दीजिएगा अपना, वो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा। स्वीट क्रेविंग्स होंगी आपको, दाँतों में दर्द, दाढ़ों में दर्द, ये चीज़ आपके रहेंगी क्योंकि आप लोग चॉकलेट वगैरह, जेली वगैरह या मिठास के जो भी आइटम्स हैं, वो आप लोग थोड़े से खाएँगे, थोड़ा-सा कंज़्यूम करेंगे, तो इस वजह से आपको ऐसा होगा भी। अब अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरी दुआ है, लेकिन जो चीज़ दिख रही है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि सडन आप लोग बैठे होंगे, मोबाइल उठाया आप लोगों ने, कोई ऑर्डर कर दिया, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, कपड़े आप लोग खरीदेंगे, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा-सा ज़्यादा करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये आप लोगों को मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा-सा अपने फ़ादर की हेल्थ का ख़्याल रखना है। फ़ादर की हेल्थ थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है, थोड़ा-सा परेशान कर सकती है। ये जो जगह है ना, इस जगह का भी आपको ख़्याल रखना है। ये शोल्डर से जो थोड़ी-सी आपके ऊपर वाली जगह है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मसला होगा और नेक की हल्की-फुल्की कोई मसल आपका हो इश्यू कर सकता है, कोई क्रैम्प पड़ सकता है। और अगर आप लोग जिम वगैरह करते हैं तो थोड़ा-सा देखभाल के करिएगा। उसमें आपको ये बोल सकता हूँ मैं कि कुछ इंजरी वगैरह हो सकती है, कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत आपके लिए मसला कर सकती हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि शादीशुदा लाइफ़ अगर थोड़ी-सी आपकी डिस्टर्ब चल रही थी तो उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। और एक चीज़ ऐसा होगा कि सडन आप लोगों के दिमाग में आएगा या चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं कि ये आपका दिसंबर के बाद की बात कर रहा हूँ कि आप लोग सेपरेशन का आप लोगों का ख़्याल आए कि ये चीज़ें ऐसी हो जाए, ऐसा भी आपके माइंड में चीज़ें आएँगी और कुछ इम्प्लीमेंट भी आप होते हुए देखेंगे उस पे। तो उस पे थोड़ा-सा अल्लाह मालिक है, अल्लाह की ज़ात है करने वाली, कि जो भी अल्लाह करता है बेहतरी के लिए करता है। और एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि स्टमक का ख़्याल रखना है और आप लोगों ने अपनी टाँगों का ख़्याल रखना है। और आप लोगों के साथ थोड़ा-सा ऐसा होगा कि आप लोग वॉशरूम में हों, कुछ नहाने में इश्यू आ जाए या पानी का कोई मसला हो जाए या आप लोग के हाथ से सोप बार-बार गिरे, ये चीज़ें भी थोड़ा-सा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। तो ओवरऑल बात करूँ करियर के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइम दिखाई देता है मुझे आप लोगों के लिए। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन है यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये कैसा रहेगा पीरियड? देखिए, अगर लिब्रा की बात करूँ मैं तो स्टार्टिंग का फेज़ थोड़ा बहुत आपको दिसंबर तक हल्का-फुल्का मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको फाइनेंस में हल्का-फुल्का थोड़ा-सा स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका दिसंबर लगेगा, दिसंबर का पहला या दूसरा वीक गुजरेगा तो सडनली आपकी हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करने लग जाएगा, रिजल्ट में आपको फल मिलेगा। थोड़ा बहुत आपका वजन भी हल्का फुल्का इंक्रीज होगा, वजन बढ़ेगा। चाहें तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना वेट और मुझे बता दीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, जब वहाँ तक पहुँचे, टाइम पहुँचे। और पूरा पीरियड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा फाइनेंस के हवाले से आपको काफ़ी बेहतरी हो जाएगी, फाइनेंस में आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी। सडन अगर आपका कोई अटका हुआ काम था, रुका हुआ काम था, तो उसमें आपका फाइनेंस के हवाले से बेहतर हो सकता है। कोई अगर नया काम आप करना चाह रहे थे, वहाँ आपको बेहतर हो सकता है। कोई रिलीजियस प्लेस पे आप लोग डेफ़िनेटली वहाँ जाएँगे, कुछ विज़िट कर सकते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपका काम जर्नलिज़्म, मीडिया से है या कोई आप सहाफ़ी हैं या लिखने का काम है या कोई पब्लिशर हैं या कोई राइटर हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। बहन-भाइयों से अगर आपकी लड़ाई-झगड़े चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएँगे। और कुछ कपड़े वगैरह आप लोग खरीदेंगे, थोड़ा-सा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे और लेकिन खाई-पिएँगे, मतलब खाना-पीना भी आप लोग अपनी डाइट भी अच्छी रखेंगे। अच्छा, ऐसा होगा कि आप लोगों को थोड़ा-सा
मीट खाने का शौक हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग मीट थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, लाइक बिरयानी हो गई, कढ़ाई हो गई, ऐसे जो आइटम्स हो गए जो चिकन से रिलेटेड हो, मटन से रिलेटेड हो, उन चीज़ की आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्रेविंग होगी। बीफ थोड़ा सा अवॉइड करेगा, ना खाएगा, कोशिश करें, क्योंकि वो आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा, मतलब आपका स्टमक अगर खाएंगे तो आप लोग चीज़ नोट कर लीजिएगा कि स्टमक आपका थोड़ा सा वीक रहेगा और स्टमक में आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात रखने की भी ज़रूरत है। लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस के लिए टाइम अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को मैं कि अगर आप लोगों के कुछ किसी ने उधार देना था या आपका पैसा फँसा हुआ था, तो वो आपको उसमें थोड़ा बहुत मिल जाएगा, रिलीफ़ आपको हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका कोई पैसा नहीं दे रहा था तो थोड़ा बहुत वो दे देगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, करियर को आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको डेफ़िनेटली ग्रोथ मिल सकती है, तो करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फेस पे थोड़ा-सा आपके ग्लो आएगा, फेस पे थोड़ा-सा निखार पैदा होगा, थोड़ा-सा आप लोगों की खूबसूरती बढ़ेगी, स्पेशली लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उनकी ज़्यादा बढ़ेगी और जो लड़के 24 साल के अंदर हैं, उनके लिए काफ़ी आपका अच्छा पीरियड होगा कि उनमें थोड़ी-सी स्मार्टनेस, थोड़े-से और वो हैंडसम हो जाएँगे, माशाल्लाह सारे ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा और आप लोग हो जाएँगे। अच्छा, उसके अलावा आप लोग को मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ जो बैटिंग ऐप होती है ना, उससे अवॉइड रहेगा, इन चीज़ों से दूर रहेगा, वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। कोई मैनिपुलेशन के कैसे नहीं होते कि एकदम से यार इससे स्टॉक पे लगा दो या इस टीम पे कर दो, तो इस चीज़ की एहतियात रखिएगा, इनसे अवॉइड करिएगा, इनसे थोड़ा-सा आप दूर रहेगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये आप लोगों को बोल सकता हूँ कि दाँतों का आप लोगों ने भी ख़्याल रखना है, दाढ़ों का भी ख़्याल रखना है, राइट आई थोड़ा बहुत आपका दर्द कर सकती है और गले में भी आपके थोड़े बहुत मसला आ सकता है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ, तो आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन है, यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए टाइम कैसा जाएगा? अगर स्कॉर्पियो की बात करूँ, तो स्कॉर्पियो के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जनवरी तक चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। मतलब जनवरी से ये कह सकता हूँ कि मतलब दिसंबर की 15-20 माह तक आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं, चीज़ें थोड़ी-सी स्टेबल रहेंगी। उसके बाद ये कह सकता हूँ कि थोड़े-से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़े-से अखराजात बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, विज़डम, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत बढ़ जाएगी। मुँह से कई भी बातें आप लोगों की पूरी होंगी। आप लोगों ने ऐसे ही बोल दिया, भाई जाओ तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा आप लोग बोल रहे हैं, वो चीज़ें आपके साथ, लोगों के साथ हो जाएँगी और वो आप लोगों को बताएँगे, यार तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला था, वो ऐसी चीज़ हो गई। कोई कोर्ट कचहरी का अगर आपका केस चल रहा था या उसमें आप फँसे हुए थे, तो वहाँ पे आपको डेफ़िनेटली उसमें रिलीफ़ मिलेगा, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। क्योंकि करने वाली ज़ात मेरे रब की है, मेरा रब चाहता है होता है, मेरा रब नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि निचले धड़ का ख़्याल रखिएगा, यूरिया साइड पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े-से हार्मोन्स में थोड़े-से इश्यूज़ आ सकते हैं और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह ये चीज़ें भी आप लोगों को हो सकती हैं, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी जिस्म के हिस्से पे। दाँतों का दर्द, दाढ़ों का दर्द आपका भी दिख रहा है, मिठास की क्रेविंग भी आपको होगी, स्वीट क्रेविंग भी होगी, लेट नाइट खाना भी आप लोग ऑर्डर करेंगे और घर का नहीं, बाहर के खाने की बात कर रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं, ढाई बज रहे हैं, पता चला आपने बाहर से ऑर्डर कर लिया। साढ़े 3 बजे आपकी होम डिलीवरी करके जा रहे हैं राइडर, तो ये आप लोग चीज़ें देखेंगे अपने साथ करते हुए और ये महसूस भी आप लोगों को होंगी। फैमिली एनवायरनमेंट आपका बेहतर हो जाएगा, फैमिली एनवायरनमेंट अगर आपका खराब चल रहा था तो उसमें आपकी बेहतरी आ जाएगी। इन-लॉज़ से कोई अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उसमें डेफ़िनेटली अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो बेहतरी आ जाएगी। और फाइनेंशियल भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई अगर किसी ने आपका उधार आप पे चढ़ा हुआ था या आप किसी का लोन उतारना चाह रहे थे, उसमें भी आप थोड़ा बहुत आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि ट्रैवल वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, फ़ॉरेन सेटलमेंट का भी आप लोग सोचेंगे कि यार फ़ॉरेन सेटलमेंट कर लें, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को कि थोड़ी-सी सडन हेल्थ भी आप लोगों की ख़राब हो सकती है, तो उसकी भी आप लोगों ने एहतियात रखनी है कि हेल्थ की थोड़ी बहुत केयर करके रखिएगा कि हेल्थ में आपकी सडन डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ी-सी पॉसिबल दिखाई देती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ मैं कि इन-लॉज़ से तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपके कॉन्फ्लिक्ट मसले चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएँगे, लेकिन इन-लॉज़ से आपको कुछ डिमांड भी आ सकती है कि कह सकते हैं अगर थोड़ा-सा हमें सपोर्ट कर दो, थोड़ा-सा हमें पैसे वगैरह दे दो, ये चीज़ें भी आप लोग देखेंगे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों का ऑक्कल्ट में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, एस्ट्रोलॉजी में हो या एस्ट्रोनॉमी में हो या कोई भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड चीज़ हो, तो वहाँ पे आपकी डेफ़िनेटली नॉलेज वगैरह आपकी बढ़ेगी और आपको शौक इन चीज़ों का चढ़ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ गले का ख़्याल रखिएगा, लेफ्ट आई का ख़्याल रखिएगा, सर दर्द, नज़ला, फ़ीवर, हेडेक, माइग्रेन ये इश्यू आप लोगों के साथ रहेंगे। दाँतों-दाढ़ों का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है और जो बाकी हेल्थ का बताया उसपे भी आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर करनी है। फाइनेंस के लिए चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी और ये आपको कह सकता हूँ कि
कुछ अच्छा है, कुछ थोड़ा-सा आपके लिए खराब है। ओवरऑल अगर बोलूँ तो टेंशन ना लें, इंशाअल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। आपके लिए सही है, बुरा नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन है यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए ये पीरियड कैसा जाएगा? देखिए, अगर सैजिटेरियस की मैं बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी आप लोगों को क्रेविंग्स तो बहुत चढ़ रही होंगी, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या स्वीट डिशेज़ हों, इन चीज़ों की बहुत चल रही होगी। आप नॉर्मल खाने से ज़्यादा मिठास पे थोड़ा ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे होंगे अपने साथ। हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी शादीशुदा लाइफ़ ख़राब चल रही थी या शादीशुदा लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आपको सॉर्ट आउट मिल जाएगा। दिसंबर की 15 तारीख से पहले-पहले अगर इन-लॉज़ से कोई मसला चल रहे थे, कोई इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, तो वहाँ आपको रिलीफ़ मिल सकता है। कोई फैमिली मेंबर में से किसी की हेल्थ वगैरह डिस्टर्ब हो सकती है, कोई ख़राब हो सकती है, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, ये कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी अंटिल 15 दिसंबर, यहाँ तक आपकी नींद थोड़ी-सी खराब रहेगी। हार्ड वर्क आपका थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, वेट आपका थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगा, वज़न थोड़ा-सा आपका बढ़ेगा। ये चीज़ आप थोड़ी-सी अपने साथ एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर थोड़ी-सी कम्युनिकेशन आपकी खराब चल रही थी, कम्युनिकेशन में कोई इश्यूज़ चल रहे थे, तो कम्युनिकेशन आपकी ठीक हो जाएगी। और ये कह सकता हूँ कि अगर रिलेटिव से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे या नेबर से इश्यूज़ चल रहे थे या आपके बहन-भाइयों से कोई अगर इश्यूज़ चल रहे थे, तो उसमें डेफ़िनिटली बेहतरी हो जाएगी। और ये 26 साल से जिनकी कम उम्र है, उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ अगर कोई आप लोगों के रिश्ते वगैरह नहीं हो रहे थे या रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ आ रहे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है, लेकिन कोशिश करिएगा अभी इस पीरियड तक ना करें तो बेहतर है। ये चीज़ें आएँगी, लेकिन ऑफ़र को अवेल ना करें। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि बाहर का खाना, बासी खाना मत खाइएगा। अगर खाएँ तो फिर याद रखिएगा 3 दिन के अंदर आपकी तबीयत ख़राब या कुछ ना कुछ ऐसा मसला आपके साथ रहेगा। पार्टनर की हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी, पार्टनर की हेल्थ में कुछ इश्यू आए हुए थे, तो डेफ़िनिटली उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। थोड़ा बहुत आप लोगों ने किडनी का भी ख़्याल रखना है, क्योंकि किडनी का थोड़ा-सा आपको हल्का-फुल्का पेन महसूस हो सकता है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें, पानी पिएँ, जूसेस पिएँ, बॉडी को हाइड्रेट रखें। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वेट आपका बढ़ेगा, ये मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कपड़े आपको टाइट होना शुरू हो जाएँगे, थोड़ा-सा पेट आपका निकलना शुरू हो जाएगा, वज़न आप लोगों का थोड़ा-सा बढ़ेगा। मेल का ज़्यादा बढ़ेगा, फीमेल का थोड़ा-सा उनकी मुनीबत कम बनेगा, लेकिन उनका भी बढ़ेगा। ख्वाहिशात कुछ पूरी हो सकती हैं, कुछ डिज़ायर पूरे हो सकते हैं, कुछ जो आप लोग चाह रहे थे सोशल गैदरिंग, शादियाँ वगैरह, पार्टीज़ वगैरह या फैमिली के साथ घूमना-फिरना, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना आपका थोड़ा-सा ज़्यादा लगा रहेगा। और अगर उसमें कुछ चीज़ें आपके मसले चल रहे थे, तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएँगे। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा अपने बैक का ख़्याल रखना है, थोड़े से राइट शोल्डर का ख़्याल रखना है, इसमें आपको पेन होगा, राइट हैंड का ख़्याल रखना है, राइट फिंगर्स का ख़्याल रखना है, यहाँ आपको तकलीफ़ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने ये कहूँगा कि अपनी ये साइड का भी ख़्याल रखिए, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लेफ्ट आई इश्यू करेगी और आँखों में आपके थोड़ा-सा दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। स्टमक की भी थोड़ी-सी केयर करिएगा, स्टमक भी आपका थोड़ा-सा मुझे इस पीरियड में वीक दिखाई देता है और करियर के हवाले से ये चीज़ आपके स्टेबल रहेंगी अगर आपने हार्ड वर्क किया। और स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बोलूँगा अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा टाइम, अगर अपना हार्ड वर्क किया तो डेफ़िनिटली उनको पे ऑफ उसका मिलेगा। तो ओवरऑल बात करूँ, आपके लिए अच्छा नज़र आता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए पीरियड कैसा रहेगा? देखिए, अगर कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न के लिए बोल सकता हूँ कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी या जॉब में कोई इश्यू चल रहा था या आप अगर नौकरी लेना चाह रहे थे, तो आपको डेफ़िनिटली उसमें इम्कान है कि वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी। और अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। और अगर कोई आपने बैंक का लोन लेना चाह रहे थे या लोन की आपने कोई एप्लीकेशन दी हुई थी या वो पास नहीं हो रही थी, तो वो आपको पास हो जाएगी, उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, फॉरेन आपका ट्रिप लग सकता है या आप लोग फॉरेन सेटलमेंट का सोच सकते हैं कि यार फॉरेन सेटल हो जाना चाहिए या वो चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा आप लोगों का लगेगा। वेकेशन पे जाना, बाहर घूमने, ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत आएँगी और आपका दिल भी बहुत करेगा कि यार कोई सफ़र कर लूँ या कुछ छुट्टियों पे चले जाऊँ, हॉलिडेज़ पे चले जाऊँ, ये चीज़ आपके साथ रहेंगी। थोड़ी-सी आपको लेज़ीनेस भी आएगी जॉब वगैरह पे, वहाँ पे आपको थोड़ी सुस्ती चढ़ेगी, ये चीज़ें भी आपकी थोड़ी-सी साथ रहेंगी। करियर को लेके थोड़ा-सा आपको फ़ायदा हो सकता है, करियर में बूस्ट लग सकता है, हार्ड वर्क आपने देना है करियर में, तभी आपको उसका पे ऑफ मिलेगा, वरना फिर बिना हार्ड वर्क के आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
फाइनेंशियल आपको बोल सकता हूँ काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी या फाइनेंशियल आपके काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो वो आपको थोड़े बहुत बेहतर हो जाएँगे और चीज़ों में आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। अगर कोई आप पे लोन चढ़ा हुआ था या आप कोई लोन उतारना चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिल जाएगा और अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अच्छा, कोई अगर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला इश्यू चल रहा था, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो। क्योंकि करने वाली ज़ात मेरी रब की, अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि थोड़ी-सी आपकी फैमिली मेंबर्स की भी हेल्थ का ख़्याल रखिएगा, थोड़ी-सी उनकी हेल्थ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है, सर दर्द आपको काफ़ी रहेगा, नींद का मसला थोड़ा-सा आपको रहेगा। नींद टाइम पे नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी तो फिर आप उठेंगे भी लेट-लेट सो के, लेट सोएँगे, लेट उठेंगे, कुछ आपका इस तरीके से रहेगा। ख्वाब आपको आएँगे, ड्रीम्स आपको आएँगे, ये चीज़ें आपके ख्वाबों में नज़र आएँगी आपको कुछ और हकीकत में भी कुछ आपको चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी में आपके मसले चल रहे थे या कुछ इश्यू चल रहे थे, तो 15 दिसंबर तक उसमें बेहतरी आ सकती है। पार्टनर की हेल्थ ख़राब चल रही थी, तो पार्टनर की हेल्थ में भी बेहतरी आ सकती है और दिसंबर तक थोड़ा-सा वेट आपका बढ़ सकता है, थोड़ा-सा वेट आपका गेन हो सकता है, उसके बाद चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी-सी आपको मिठास की क्रेविंग, स्वीट की क्रेविंग्स आप लोगों के अंदर भी बढ़ी रहेगी। सडन आप लोगों को थोड़ा-सा दाँतों का, दाढ़ों का, राइट आई का, मुँह में कोई छाला वगैरह, ये चीज़ें भी बन सकती हैं और ज़बान भी थोड़ी-सी आपकी कट वगैरह लग सकता है। जैसे खाते हुए आपके कोई ज़बान आ गई या कट वगैरह लग गई, ये चीज़ें थोड़ी-सी आपका रहेंगी। और अगर बिज़नेस की बात करूँ, करियर की बात करूँ, तो उस हवाले से भी मुझे अच्छा नज़र आता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर नज़र आती हैं। और ये कहूँगा कि अगर ओवरऑल आपने चीज़ों पे फ़ोकस रखा, तो डेफ़िनेटली उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। ओवरऑल बात करूँ फाइनेंस को, करियर को लेके, तो चीज़ें आपके लिए अच्छे हैं और लव लाइफ़ में थोड़ा-सा आप अपनी ख़्याल रखिएगा। दिसंबर के बाद उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है, कोई इश्यू आ सकते हैं लव लाइफ़ को लेके, इन चीज़ों को लेके। अगर उसके अलावा बात करूँ, हाँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी कहूँगा आपका ब्रेक हो सकता है, किसी एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह आ सकते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे अपनी। और ये आप लोगों को बोलूँगा, कोई फ्रॉड वगैरह, स्कैमर वगैरह आए तो उससे एहतियात रखिएगा। कोई बोले इतने पैसे लगा दो, इतने मिल जाएँगे, इस तरीके से हो जाए, तो इन चीज़ों की एहतियात करनी है। उसके अलावा बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन है, यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा? देखें, अगर एक्यूरस की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं हेल्थ से थोड़ा बोलूँगा, थोड़ा-सा स्टमक का ख़्याल रखना है आप लोगों ने, लिवर का ख़्याल रखना है। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप लोगों का थोड़ा-सा कोई पुराना हेल्थ का इश्यू चल रहा था मसला, तो उसमें आपको अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो रिलीफ मिल जाएगा। सडन थोड़ा-सा आप लोगों ने बाहर का खाना, बदपरीदी, ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी-सी अवॉइड करनी है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अगर ये बात करूँ आपके लव रोमांस की, तो लव रोमांस मुझे आपका ठीक दिखाई देता है, चीज़ें लव रोमांस में स्टेबल दिखाई देती हैं दिसंबर की 15 के बाद। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, एजुकेशन के हवाले से वहाँ आपको थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है, उसमें आपको बेहतरी मिल सकती है स्टूडेंट्स को। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ कि लव रोमांस के लिए तो मैंने आपको बताया टाइम अच्छा है, उससे पहले थोड़ा-सा एहतियात रखिएगा। कोई अगर जॉब करना चाह रहे थे, जॉबलेस थे या आप लोग कोई नौकरी ढूँढ रहे थे, तो वहाँ आपको डेफ़िनेटली कोई नौकरी वगैरह ये चीज़ें मिल सकती हैं, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। उसके अलावा मैं आप लोग को ये बोल सकता हूँ कि जब भी आप लोग नहाएँगे तो आप लोग देखिएगा आपके हाथ से सोप स्लिप होगा, पानी थोड़ा-सा इश्यू करेगा, ये चीज़ें थोड़ा-सा मसला रहेंगी। सोशल सर्कल में थोड़ा-सा आपका उठना-बैठना थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा, सोशल सर्कल में थोड़ा-सा ज़्यादा बैठेंगे, दोस्तों के साथ सोशल गैदरिंग, ये चीज़ें आप थोड़ी-सी ज़्यादा करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि वज़न आप लोगों का थोड़ा-सा बढ़ेगा, वेट इंक्रीज़ होगा, ये चीज़ें आप लोग दिसंबर के बाद होने देखिएगा कि आपका थोड़ा-सा वेट इंक्रीज़ होने लग जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ मैं आप लोगों को कि अभी तो आप लोगों को थोड़ा-सा अपने लेफ्ट आई का ख़्याल रखना है, लिवर का ख़्याल रखना है, स्टमक का ख़्याल रखना है, इन चीज़ों की केयर करनी है। फ्लू वगैरह होगा, गला ख़राब होगा, इन चीज़ों का आपने थोड़ा-सा टेक केयर करनी है और अपने दाँतों का ख़्याल रखना है, दाढ़ों का ख़्याल रखना है, राइट आई का ख़्याल रखना है। मतलब लेफ्ट का भी ख़्याल रखना है, राइट का भी ख़्याल रखना है, दोनों आँखों का ख़्याल रखना है। सीधे कान का भी ख़्याल रखिएगा कि कान में आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है और अपनी टाँगों की जो दूसरी और तीसरी उँगली है, वहाँ पे भी केयर करिएगा कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई ख़ारिश वगैरह, कोई दाना वगैरह आप लोगों के बन सकता है। अच्छा, अगर बात करूँ आपके फाइनेंस की, तो फाइनेंस के हवाले से ठीक नज़र आता है, फाइनेंस में स्टेबिलिटी रहेगी, चीज़ें आपके लिए फाइनेंस के हवाले से बेहतर रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि करियर को लेके, कि करियर में अगर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे तो फिर दिसंबर के बाद प्लान करिएगा, दिसंबर के बाद चीज़ें सोचिएगा कि वहाँ आपके लिए बेहतर दिखाई देती हैं।
बिजनेस को लेके थोड़ा सा एहतियात करनी है, बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी डील, कुछ बड़ा फाइनलाइज आप लोगों ने नहीं करना, फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का बहाल हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के दोबारा एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो आप लोग देखेंगे, और आप लोग मुलाकात भी मतलब आप लोग की हो सकती है सी साइड पे, रेस्टोरेंट पे, फूड कोर्ट पे, शॉपिंग मॉल में, यहाँ पे हो सकती हैं। और हो सकता है कि आप अपने एक्स को भी देखें कि कुछ फूड मतलब नहीं होता फूड कोर्ट वगैरह, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, या कोई ड्रेस शॉप पे देख सकते हैं, जो वुमेन क्लोथ कपड़ों की शॉप नहीं होती, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को जॉब लेस थे या नौकरी ढूंढ रहे थे, तो वहाँ आपको कोई नौकरी वगैरह मिल सकती है, उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। और ये कहूँगा करियर को लेके कि दिसंबर के बाद आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं, और फाइनेंस आपके लिए ठीक रहेगा, और थोड़ा-सा आप लोगों का मूड में चिड़चिड़ाहट, थोड़ा-सा अपसेट रहेगा, तो उसका ख़्याल रखिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन है, यानी पाइसेस। पाइसेस के लिए ये टाइम कैसा रहेगा? देखिए, अगर पाइसेस की बात करूँ मैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ मैंने बार-बार आप लोगों को अक्टूबर में ही बोली थी कि एक आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप लोग सडनली देखें पेंटिंग वगैरह ऐसी चीज़ें, आप लोगों का रुझान, चाहे तो आप उठा के देख लें वीडियो प्रीवियस जो जुपिटर की थी, उसमें चीज़ मैंने बोली थी कि ये पेंटिंग का शौक, ये आर्ट, मतलब इन चीज़ों का आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, लव रोमांस के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। आपके डिज़ायर पूरे होंगे, ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी, जो अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वो स्टार्ट छोटी-मोटी होने लग जाएँगी। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोग का डेफ़िनिटली अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो वो एंड होगा। दोबारा एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, दोबारा आप लोग की बातचीत हो सकती है, आप लोग का रिलेशनशिप मिल सकता है, वापस सही हो सकता है। और अगर आप पुराना कोई दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, अगर उनसे बातचीत नहीं थी, तो उनसे बातचीत ठीक हो सकती है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ करियर को लेके बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई सोशल कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह इनसे हैं, तो वो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। कोई खाने-पीने का काम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से बहुत अच्छा है। फास्ट फूड का रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मदर की हेल्थ खराब चल रही थी, तो मदर की हेल्थ ठीक हो जाएगी। मदर इन लॉ की हेल्थ खराब चल रही थी, तो मदर इन लॉ की भी हेल्थ ठीक हो जाएगी। और आपकी भी अगर हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी, तो वो भी आप लोगों की ठीक हो जाएगी। कोई गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह, ये आप लोग थोड़ी खरीद सकते हैं। कुछ गोल्ड में आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे। और ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था गोल्ड का अल्लाह की ज़ात है, पूरा वैसे ही चल रहा है। तो एकदम आप देखेंगे, ये वैसी बात कर रहा हूँ, मतलब ये किसी ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड बात नहीं कर रहा कि गोल्ड की प्राइस अब दोबारा से बढ़ने लग जाएगी। और ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत ही कम टाइम रह गया है उसमें। ये आप देखेंगे आखिरी ही के वीक में देखने लग जाएंगे कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ ये, तो मतलब ये समझ लें अभी क्या तारीख चल रही है, इसमें एक 7-8 दिन और लगा लें। अगर इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो डेफिनेटली। बाकी ये आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों के थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि अपने स्टमक की आप लोगों ने केयर करनी, थोड़ा बहुत स्टमक आप लोगों का ट्रबल कर सकता है। और ये कहूँगा कि आप लोगों की लेफ्ट आई, फीवर वगैरह ये चीज़ आप लोगों की थोड़ी-सी रहेंगी, तो इसमें थोड़ा-सा एहतियात रखिएगा। ठंडी चीज़ों का थोड़ा-सा परहेज़ करेगा, गला वगैरह आप लोगों का डिस्टर्ब हो सकता है, ये चीज़ें आप लोगों की इश्यू कर सकती हैं। फाइनेंस के हवाले से आपका बहुत अच्छा टाइम है, फाइनेंशियल आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, और फाइनेंशियल काफ़ी ग्रोथ होगी अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एजुकेशन में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और कोई लॉटरी वगैरह भी आप लोगों की लग सकती है, कोई प्राइज़ बॉन्ड आप लोगों ने लेके रखे हुए थे, तो वो आपके लग जाएँगे। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा-सा कोशिश करनी है कि बैटिंग ऐप इनसे थोड़ा-सा एहतियात रखना है। हाँ, ये ज़रूर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि लॉटरी, प्राइज़ बॉन्ड ये लग सकता है, लेकिन बैटिंग ऐप्स इनसे मैं आपको अवॉइड करने का बोल रहा हूँ, तो इनसे आपने अवॉइड करना है। बाकी चीज़ें आपके लिए ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं दिखाई देता मुझे। और ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि कुछ कपड़े वगैरह खरीदेंगे, कुछ ऑनलाइन सामान खरीदेंगे, कुछ ऑनलाइन चीज़ें आप लोग मँगवाएँगे। और ये कह सकता हूँ कि कुछ जो बच्चे हैं स्पेशली 14-15 ईयर ओल्ड तक के, यानी उनको आप लोगों को तोहफ़े वगैरह मिल सकते हैं, गिफ्ट वगैरह मिल सकते हैं, सडन आप लोगों को मिलेंगे। कोई फैमिली वेकेशन, फैमिली के लिए आप कहीं अगर जाना हो, घूमना-फिरना हो, तो वहाँ पे आपको हो सकता है। और यहाँ तक बोलूँगा कि कोई अगर फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा है। तो ये था एरीज़ टू पाइसेस। कोशिश करी मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता सकूँ, ब्रीफ कर सकूँ। और
अब आप लोगों को कुछ मतलब मैं रेमेडीज़ बता रहा हूँ कि जो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट मैं करता हूँ आपका ये एरीज़ से। अगर एरीज़ की बात करूँ कि देखें आप लोगों ने करना ये है, पहले तो आप लोग ये अपने एक ज़हन में बिठा लें बात मेरी, कि आप लोग बहुत से लोगों को सुनते होंगे कि ये कर लो, ये चीज़ कर लो, ऐसा नहीं होता। एक मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को कोई चीज़ देनी है, तो ज़रूरी है कि आपने किसी क्या औरत को ही देनी है, आदमी को देनी है? हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि हर चीज़ एप्लीकेबल होती है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह ये नहीं देखता। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, किसी ने बोला है कि यार किसी आदमी को खाना देना है, कि किसी आदमी को खाना खिला दें। तो ये एरीज़ के लिए सभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब कोई अगर आपको बच्चा भूखा दिख रहा है, आपने उसको खिला दिया, तो क्या आपकी चीज़ वो एप्लीकेबल नहीं होगी, मानी नहीं जाएगी, उससे डबल मानी जाएगी। तो ये आप लोग अपने ज़हन में निकाल दें कि उसी को करना है। हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ का आपका अल्टरनेट होता है, किसी को भी आप लोग कर दें। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि एरीज़ टू पाइसेस के आप लोगों ने अगर खाना खिलाना हो, मैं ये हमेशा बोलता हूँ किसी को भी आप लोग ना देखें, जो मिल जाए उसको खिला दें। अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह देखने वाला, नियत देखने वाला। अल्लाह ये नहीं करता कि तूने भाई उसी को देना है। आपके सामने एक बेचारा शदीद भूखा है, बच्चा बैठा हुआ है और एक आदमी को आप लोग को देना है, तो क्या आप उस भूखे बच्चे को नहीं देंगे? उसको दे दें, बात पूरी हो गई, वही चीज़ हो गई। तो बस ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ एरीज़ से कि एरीज़ वालों के लिए क्या रेमेडी है। कि अगर एरीज़ को सबसे अच्छी, तो यार सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सब छोड़ें। खाने इस सब के लिए कहूँगा, एरीज़ टू पाइसेस के लिए मैं कहूँगा कि सभी बुर्जों के लिए कि सबसे अच्छा ये है कि खाना-पीना आप लोग खिलाते रहें। हफ़्ते में 2 दिन ऐसे रखें, आपके ऊपर है। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। एटलीस्ट ये करना है, हफ़्ते में 2 लोगों को आपने करना है, चाहे कोई भी हो, उनको खाना खिलाते रहें। एरीज़ टू पाइसेस सबकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर उससे ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग करें। आँखें बंद करके मैं बोलूँगा और थोड़ा-सा ये कहूँगा कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तो टेंशन ना लें, अल्लाह की ज़ात है, करम करने वाली है। अल्लाह पे भरोसा रखेंगे तो डेफ़िनेटली सब ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। ये आपका प्रेडिक्शंस होती हैं, जर्नल होती हैं, क्योंकि हर एक का ज़ोडिएक साइन तो मैंने नहीं देखा, हर एक की कुंडली तो मैंने नहीं देखी। और ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है, और आप लोग की जो दुआएँ हैं, मोहब्बत है, प्यार है, जो मुझे मिल रहा है, वो मैं यकीन करें अल्फ़ाज़ों में बयान नहीं कर सकता। और बस आप लोगों के लिए मैं दुआएँ कर सकता हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बोलूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है, तो नंबर आपके सामने चल रहा है, स्क्रीन पे मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने खूबसूरत हसीन चेहरों पे मुस्कुराहट बरकरार रखें। अगर ज़िंदगी रही, साँसें चलीं, अल्लाह ने आगे लिखा हुआ है, तो डेफ़िनेटली आपसे मुलाकात होगी वीकली हॉरोस्कोप पे। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ मैं कि अब सालाना प्रेडिक्शन भी आ रही हैं, जहाँ आप लोगों ने इतना वेट किया, थोड़ा-सा और कर लें, दिसंबर के मंथ में आ रही हैं, बहुत ही धमाकेदार हैं। और आप लोग बस अपना ख़्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।